नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आशीष आज फिर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपने नए वीडियो, जिसमें हम लोग अभिपत्तिकर चूर्ण के बारे में बात करेंगे। उसमें आज हम लोग अपने नए वीडियो को शुरुआत शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना हो सके उतना कमेंट भी करें और हमको बताएं कि हम और क्या चीज़ें आपके समक्ष लाएं, कैसे चीज़ों को प्रस्तुत करें जिससे कि आप लोगों को आयुर्वेद के संबंध में या आयुर्वेदिक औषधियों के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए तो फिर हम लोग अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण बेसिकली अगर देखा जाए तो एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन, गैस, इन सब चीज़ों से संबंधित जब विकार हमारे बॉडी में होते हैं तब डॉक्टर्स अभिपत्तिकर चूर्ण के सेवन के लिए कहते हैं। आयुर्वेद में पित्त दोष जितने भी होते हैं, पित्त दोष जो कि अग्नि और जल आयुर्वेद में लिया गया है, दो बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं अग्नि और जल। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो हमारे शरीर में पित्त दोष की मात्रा बढ़ती है और जिससे उत्पन्न जो परेशानियां हैं वो सर्व जो प्रमुख परेशानियां हैं मुख्य, उनमें आती है एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब परेशानियां आती हैं। तो उसके लिए अभिपत्तिकर चूर्ण एक बहुत उपयोगी औषधि है आयुर्वेद में, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ की जाती है और हमारे पुराने नुस्खे भी हैं इससे रिलेटेड। इसमें मुख्यतः जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो होती हैं जैसे सोंठ। इनके जो इंग्रेडिएंट्स जो अभिपत्तिकर चूर्ण को बनाने में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं सोंठ, पीपल जिसको कहते हैं पीपली जिसको कहते हैं, दूसरा हरी तकी होती है और आंवला होता है, इलायची होती है और हरिद्रा होता है। इन सब चीज़ों को मिला के, लौंग होता है, इन सब चीज़ों को मिला के अभिपत्तिकर चूर्ण को बनाया जाता है, अभिपत्तिकर चूर्ण का निर्माण किया जाता है। और इससे जो जो इन सब के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पित्त दोष को कम करने में और ख़त्म करने में, जड़ से दूर करने में बहुत लाभकारी माने गए हैं। इसीलिए इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के अभिपत्तिकर चूर्ण को बनाने की विधि होती है अभिपत्तिकर चूर्ण को बनाने की, और कंपनीज ज़्यादातर इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स के साथ अभिपत्तिकर चूर्ण को बनाती है। अब अगर हम बात करें कि इसको लेने की विधि क्या होनी चाहिए, तो अभिपत्तिकर चूर्ण को जो लेने की विधि है वो 3 से 6 ग्राम अभिपत्तिकर चूर्ण, जिसको हम कहेंगे बहुत शायद 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच से 2 चम्मच करीब, इतना चूर्ण लेंगे। थोड़ा सा शुरुआत आधे से 1 चम्मच से करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 1 चम्मच करीब हम चूर्ण लेंगे और जल के साथ इसको हम लोग लेंगे, इसका सेवन करेंगे सुबह और शाम जल के साथ 2 बार अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन करने के निर्देश दिए जाते हैं। सभी जो कंपनीज जो अपने अपने अभिपत्तिकर चूर्ण नाम का जो औषधि निकालती हैं, उनके डिब्बों में ये लिखा होता है कि ऐसे इस तरीके से। और मैं आपसे फिर अनुग्रह करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कोई भी मेडिसिन, कोई भी औषधि लेने से पहले जो इसके डॉक्टर्स हैं या फिजिशियंस हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही किसी भी मेडिसिन को लें। हालांकि आयुर्वेदिक मेडिसिन सेफ होती हैं, लेकिन इनको लेने की मात्रा, और ज़रूरी नहीं है कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए सूट करे या नुकसान करे, तो इसलिए फिजिशियन से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो अभिपत्तिकर चूर्ण इस तरीके से लिया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि इसके जो कॉस्ट होता है, जो इसकी जो क्या MRP है जिसकी, तो इसको इसको कई कंपनी बनाती है, मुख्यतः वैद्यनाथ भी बनाती है, डाबर भी बनाती है और भी कंपनियां अभिपत्तिकर चूर्ण अभिपत्तिकर चूर्ण को बनाती हैं। और इनका जो कॉस्टिंग होती है वो लगभग 60 ग्राम, अगर देखा जाए तो 60 ग्राम का जो पैक होता है इनका, वो लगभग 120 से 125
27 ऐसे ही 120 से 125 की रेंज में होता है। तो ये अभिपत्तिकर चूर्ण के बारे में जो बहुत से लोग जो अभिपत्तिकर चूर्ण के बारे में जानना चाहते हैं, उससे संबंधित ये जानकारियाँ हैं जो इन शॉर्ट हमने आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो में और भी कुछ सुधार चाहिए या कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हमको कमेंट करें, मैं हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।